लेकिन हमारा कहना है कि हमको भीख नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौजवानों को नौकरी चाहिए, या जो भी काम करने वाला है उसको नौकरी दीजिए, भीख मत दीजिए, ये रास्ता। मुद्दे यही हैं कि हमें विकास चाहिए, एकता अखंडता चाहिए, भाईचारा चाहिए। योगी जी का यही अच्छा काम लगा कि मतलब जब कोरोना वाला काल उठी था तो हम लोग को, गरीब लोग हैं हम लोग, धनी लोग तो है नहीं, हम लोग को राशन दिए। अच्छा, 3 मुख्यमंत्रियों के नाम ले रहा हूँ, अखिलेश, मायावती, योगी आदित्यनाथ, कौन बेहतर? सबसे बेहतर कानून व्यवस्था तो मायावती के समय सबसे बेहतर मैं समझा। नमस्कार, बड़े मियां किधर चले की टीम आज पहुंच गई है पूर्वांचल के महाराजगंज जिले में। महाराजगंज जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें महाराजगंज सदर जो आरक्षित सीट है, फरिंदा है, इसके अलावा सीसवा है और नौतनवा सीट है। ये वो सीटें हैं जिसमें मोदी लहर में 4 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई थी और एक नौतनवा सीट जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी अमन मणि त्रिपाठी के पास गई थी। अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। सालों से ये सीट इसी परिवार के पास रही है। इस बार बीएसपी के टिकट पर वो मैदान में है। इस सीट का अगर मैं आपको थोड़ा सा जातीय समीकरण बताऊं तो यहां पर ब्राह्मण, यादव, ठाकुर और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। तो आइए नौतनवा के लोगों से समझते हैं, यहाँ के मुसलमानों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि क्या है नौतनवा और महाराजगंज के लोगों का मिजाज। तो महाराजगंज की नौतनवा सीट पर हम मौजूद हैं। ये सीट अमन मणि और अमन मणि के नाम से जानी जाती है। दोनों यहाँ के कद्दावर नेता रहे। पिछली बार अमन मणि यहाँ से जीते थे। ब्राह्मण वोटर यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, उसका असर यहाँ पर जो टिकट वितरण हुआ उसमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी ने जो निषाद पार्टी के पास गई है गठबंधन में सीट, तो ऋषि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सदा मोहन उपाध्याय को मैदान में उतारा है। बीएसपी की तरफ से अमन मणि त्रिपाठी इस बार टिकट लेके मैदान में है, जो सिटिंग एमएलए भी है। और समाजवादी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने यहां से ठाकुर वोटर मुन्ना सिंह को उतारा है। यानी कि कुल मिलाकर 4 अगर बड़े कैंडिडेट हैं तो उसमें से 3 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, जो बताता है कि ब्राह्मण वोटर यहां पर बड़ा असर रखता है। नौतनवा वो सीट है जहां पर आज तक बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। क्या वजह रही है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, क्या लोगों के बीच में आए, ये उन्हीं से जानते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनसे बात करते हैं। भाई नाम बताइए अपना। बबलू लारी। क्या है बबलू भाई, इस बार यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग वोट करेंगे? जी, यहाँ का मुद्दा है हम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। और जब अमन जी के पिताजी यहाँ के विधायक थे या अमन जी हैं, तो हमारे क्षेत्र में कोई दंगा, कोई फसाद नहीं हुआ आज तक, और इसलिए हम लोग उनको वोट करते हैं। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। राजनीति वो करते हैं एकदम निष्पक्ष रूप से। ना कोई हिंदू है उनकी निगाह में, ना मुस्लिम है कोई उनकी निगाह में। और हमारे वहाँ डिग्री, जब हम लोग पढ़ते थे, इंटर पास किए तो डिग्री कॉलेज नहीं था, तो माननीय अमन मणि त्रिपाठी के पिताजी ने यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाया। हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया वहाँ से। अब जो है फार्मेसी खुलवाया। और गैस एजेंसी नहीं थी यहाँ पे नौतनवा में, गैस एजेंसी वो लाए। और हमारे वहाँ बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी। बिजली की समस्या, अब 24 घंटे बिजली आती है हमारे वहाँ। ये अमन मणि त्रिपाठी का सपना था, जिसको अमन मणि ने पूरा किया। मौजूदा गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, योगी गवर्नमेंट के 5 सालों को कैसे देखते हैं, बतौर मुसलमान, बतौर नौतनवा के वोटर? विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, या बीजेपी का जो मुसलमानों के अंदर भय रहता है वो नौतनवा में नहीं नजर आया। मतलब भय है, बीजेपी गवर्नमेंट का भय है मुसलमान? भय रहता है लेकिन नौतनवा में नहीं। किस चीज का भय? यही कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मुद्दे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं आपके, अभी भी आपका जैसे बहुत सारे अभी मुद्दे हैं, ट्रैफिक के मुद्दे हैं यहाँ पे, बाईपास पे जो जाम वगैरह लगता है। बाकी हम लोग के नेता लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग के एग्जिस्टिंग जो आपके विधायक जी हैं यहाँ पे, उस पर वर्क कर ही रहे हैं। वो आपका कोऑपरेटिव है बहुत सारे वो। और बाकी बहुत सारे जो मुद्दे हैं आपका बिजनेस को लेके हैं, बॉर्डर एरिया है, बहुत सारे उसको भी लेके रहते हैं। सुनवाई की जाती है, सुनते हैं हम लोग की सारी बात, जितना हो पाता है उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं वो। मतलब आपके विधायक एक्सेसिबल हैं, आप लोग जाते जी हैं जी तो जी बात हो जी जाती है। जी 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 इनके मौजूदा गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कर रहा है, कामकाज कैसा रहा है? सर ठीक रहा है। अगर आप रेटिंग की बात करोगे तो मैं 10 आउट ऑफ 5 दूंगा उनको। 5 नंबर क्यों काटे? सर जो नंबर इनके कटिंग हो रहे हैं, बहुत सारे जो सबका साथ है, सबका विकास है, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो फेल हैं। ये सिर्फ आपका पेपर वर्क पे है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका, मान लीजिए उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं करती है, तो बहुत सारी चीज़ों को वो लोग आपका अवॉइड करते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ के मुद्दे यही हैं कि हमें विकास चाहिए, एकता अखंडता चाहिए, भाईचारा चाहिए।
जो यहाँ कायम है। और विकास यहाँ बहुत ही तेज़ी से हुआ है। बिजली क्षेत्र में ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, एजुकेशन क्षेत्र ले लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में ले लीजिए, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास हम लोग मजबूती से किए हुए हैं और ये क्षेत्र शांति का पैगाम देता है। भगवान बुद्ध की इस धरती पर इंसानियत और मानवता का पैगाम यहाँ से जाता है। तो योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? 5 साल में योगी जी ने मतलब विकास किया है? हाँ, विकास किया है। 5 साल के में योगी जी ने काम किया है, निश्चित तौर पे किया, लेकिन यहाँ के मौजूदा विधायक का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मतलब मौजूदा विधायक के कामकाज को आप विकास देख रहे हैं या प्रदेश की सरकार के काम? हम मौजूदा विधायक के कामकाज को नंबर दे रहे हैं कि उनका नंबर 10 में 10 दे रहे हैं। विकास बेहतरीन हुआ है, उनके नेतृत्व में हुआ है। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन हमारे विधायक के अंदर ऐसी क्षमता है कि ये 9वां विधानसभा में विकास की गंगा को बहाते हैं। योजनाओं का लाभ भी सबको? हाँ, योजनाओं का लाभ भी सबको मिला, सबका साथ सबका विकास हुआ है और इसमें विधायक, सिटिंग विधायक का बहुत बड़ा अहम रोल है। यहाँ का जो माहौल है सिर्फ ये पार्टी लेवल पे नहीं चलता है। यहाँ का माहौल जो है ये सिर्फ 2 गुटों में चलता है और जो बढ़िया विकास करता है उसी के ऊपर यहाँ चलता है। ना यहाँ सपा बसपा भाजपा कोई भी नहीं है। यहाँ यही दोनों हैं और सबसे ज़्यादा विकास इन्होंने किया, इसलिए लगभग मतलब यहाँ पर कैंडिडेट मायने रखता है, कैंडिडेट पार्टियां कोई मायने नहीं। यहाँ कोई पार्टी ऐसा नहीं होता कि सरकार दूसरे की बन जाती है तो आप लोगों के तो भी नहीं, काम तो तभी होते हैं। यही सरकार निर्दल से जीते थे, निर्दल से जीते हुए प्रत्याशी हैं, ना कि कोई भी पार्टी से नहीं, फिर भी काम हुआ। अच्छा, योगी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? योगी जी का काम अच्छा है, सब लोगों को, हर लोगों को देखता है, लेकिन अब उसकी तकदीर जाने भाई इसका सीट तो भगवान ने टारेगा, अमरमणि का या मुन्ना का, तभी हो सकता है। पार्टी लेवल पर नहीं होगा, पार्टी लेवल पर नहीं होता, इनका चेहरा जीतता है। योगी जी भी दंगा का तो वो भी रोके एकदम, कहते हैं ये तो सराहनीय काम है। कोई भी कह दे और कोई कही नहीं रहा है कि योगी जी का दंगा, हर चीज़ सुविधा सबको दिया है। मकान तो लाखों मकान बनवाया है, सुन रहे हैं अपने प्रदेश में। ये नहीं है योगी जी तो मिला यहाँ मुसलमानों को मकान मिला? हाँ, मिला। एकदम 100% कोई भेदभाव नहीं। नहीं हिंदू है। कोरोना काल में योगी जी भी विधायक जी ने सब कुछ छोड़ करके अपने क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो चाहे वो हमारा ये नगर पालिका हो, जनता की भी जाके उनका दुख सुख जहां तक उनसे बना संपूर्ण कोशिश उन्होंने किया, जो जमीनी हकीकत है। और कम से कम 20,000 बच्चों का, स्वयं के स्कूलों का, इंटर कॉलेज के स्कूलों का उन्होंने फीस माफ किया। रहा सवाल ये योगी जी का काम, तो हम उनको 10 में 0 देते हैं, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी फैला दिया है। पहला नंबर कि जो पेपर करा रहे हैं लीक हो जा रहा है, 2-2, 3-3 बार असफल हो जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यूथ जो है अगर आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, तो इसके पीछे उनको काम करना पड़ेगा। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है सर यहाँ पे। और विकास के मामले में हमारे क्षेत्रीय विधायक ने जितना काम किया उतना कोई भी विधायक आज तक नहीं किया यहाँ। देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में काम, योगी जी के तथाकथित कुछ लोग हिंदू मुसलमान करना अगर छोड़ दें तो उससे बेहतर पार्टी नहीं कोई है।